हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है ना सब? अच्छा, चलो घर पे रहो और आराम से स्टडी करो अपनी। ओके। और कुछ दिक्कत हो तो आप हमें फ़ोन करके या कमेंट बॉक्स में जाके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आज हम क्लास 4th की हिंदी पढ़ने जा रहे हैं और हमारा 3rd चैप्टर है आज का आया वसंत। वसंत क्या होता है बताओ, जानते हैं आप? वसंत होता है ऋतु। हमारे यहाँ पर कितनी ऋतुएं होती है पता है आपको? हम बोलते हैं ना, सर्दी की ऋतु, गर्मी की ऋतु, बारिश की ऋतु बोलते हैं ना। उसी तरह से वसंत भी एक ऋतु है। उसके बारे में भी शायद आप जानते हैं कि जो हमारा फरवरी में वसंत का मौसम आता है, जिसमें वसंत पंचमी आती है, और वसंत पंचमी को हम माँ सरस्वती की पूजन करते हैं। तो वसंत पंचमी वसंत की ऋतु में ही आती है। ठीक है ना? वैसे तो हिंदी जो हमारी ऋतुएं हैं वो 6 ऋतुएं बताई गई है कवियों ने। 6 ऋतुएं होती है हमारे हिंदी काव्य में: शरद, ग्रीष्म, वर्षा, हेमंत, बसंत और शिशिर। 6 ऋतुएं होती है, लेकिन मेनली अगर हम इनको पढ़ें तो हम केवल 3 ही ऋतुओं को जानते हैं। और उसमें आज 4th नंबर वाली जो ऋतु है वो है वसंत। ये कुछ समय के लिए आता है, तो हम इसको पढ़ते हैं। ये कविता के रूप में है हमारा पाठ, और इसके कुछ नए शब्द हैं जिसे हम पढ़ते हैं और आपको इन्हें याद भी करना है। ठीक है? तो फर्स्ट है हमारा जग। जग मीन्स संसार। उसके बाद है शोभा। किसी भी चीज़ की शोभा होती है, यानी उसकी सुंदरता, कांति या चमक। पल मीन्स होता है एक क्षण। अंत यानी किसी चीज़ की समाप्ति होना। कोकिला बोलते हैं कोयल को, देखी होगी आपने, ब्लैक कलर की होती है। नित्य मीन्स हर दिन या नित्य। तान का मीन्स होता है धुन, अच्छी तान में गाना या अच्छी धुन में गाना कहते हैं ना हम। मधुर होता है मीठा या सबसे अच्छा लगने वाला, प्रिय। वन होते हैं हमारे जंगल। अनंत होता है जिसका कोई अंत ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, उसको कहा जाता है अनंत। और दिग दिगंत। दिग दिगंत का मतलब होता है चारों दिशाएं। 4 दिशाएं होती है ना, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण होती है ना, तो चारों दिशाओं को दिग दिगंत कहा गया है। ओके, तो ये आपको पढ़ना है और लर्न करना है। ठीक है? अब हम हमारी पोयम पे आते हैं। पोयम पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कुछ मुख्य बातें जो इसमें आपकी बुक में दी हुई है। वो क्या है? भारत में साल भर में 4 मुख्य ऋतुएं होती है: वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद क्रमवार अपनी छटा बिखेरती है। यानी हर ऋतु की अपनी एक छटा, अपनी एक शोभा होती है। ठीक है? सभी ऋतु में वसंत ऋतु का अपना विशेष महत्व है। वसंत को ऋतुराज या मधु ऋतु भी कहा जाता है। मधु ऋतु मतलब बहुत प्यारी ऋतु, सुंदर ऋतु, मीठी ऋतु। ठीक है? बहुत सुंदर प्रकृति हो जाती है इस समय। रंगों का त्यौहार होली और माँ सरस्वती की पूजा का त्यौहार वसंत पंचमी इस ऋतु के मुख्य त्यौहार हैं। बसंत पंचमी पर सभी पतंगे उड़ाने का आनंद भी लेते हैं, आप भी उड़ाते होंगे। देश के विभिन्न हिस्सों में पतंगबाजी की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती है। बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जैसे गुजरात या हमारे राजस्थान में जयपुर आदि में, बूंदी में पतंगबाजी की प्रतियोगिताएं की जाती है। जापान में चेरी। चेरी क्या है? जापान का राष्ट्रीय फूल है। जिस प्रकार हमारा राष्ट्रीय फूल कमल है,
वैसे जापान का राष्ट्रीय फूल है चेरी। ये वसंत के, ये जब खिलता है तो वसंत के आगमन की सूचना देता है, समझ जाते हैं हम लोग कि वसंत आ गया है। जापानी लोग इस खुशी में हनामी नामक त्यौहार मनाते हैं। ये कुछ जानने की चीज़ें हैं। नीदरलैंड वसंत के आगमन पर रंग बिरंगे ट्यूलिप के फूलों की चादर से ढक जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम। मेरे साथ पढ़ेंगे पहले। आया वसंत छाई जग में शोभा अनंत, सरसों खेतों में उठी फूल बोरे, आमों में उठी झूल, बेलों में फूले नए फूल, पल में पतझड़ का हुआ अंत, आया वसंत। लेकर सुगंध बह रहा पवन, हरियाली छाई है वन वन, सुंदर लगता है घर आंगन है आज मधुर सब दिग दिगंत, आया वसंत। भौरे गाते हैं नया गान को, किला छेड़ती कुहूतान है, सब जीवों में सुखी प्राण, इस सुख का हो अब नहीं अंत, घर घर में छाए नित वसंत, आया वसंत। तो कितनी सुंदर कविता है। अब आप देखिए पिक्चर, वसंत ऋतु का यहाँ पर वर्णन किया गया है आपकी बुक में। बच्चे काइट फ्लाई कर रहे हैं, इधर फ्लावर्स खिले हुए हैं, ग्रीनरी छाई हुई है चारों ओर, सब खुश हैं। ये वसंत ऋतु के आगमन का ही एक चित्रण है। तो कवि कहता है इसमें कि देखो वसंत आ गया है, वसंत ऋतु आ गई है। वसंत को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत सुंदर बना देता है प्रकृति को। छाई जग में शोभा अनंत, पूरे संसार में एक बहुत ही सुंदर शोभा फैल गई है। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। पूरे संसार में बहुत सुंदर छटा फैल गई है, चारों ओर हरियाली है, फूल खिल उठे हैं, बच्चे हर्षित हैं और मंद मंद पवन चल रही है। यही वसंत की आगमन की सूचना है। अब क्या क्या होता है वसंत में? सरसों खेतों में उठी फूल। सरसों के खेतों में गए हो कभी आप? देखो यहाँ पर दिखाए भी हुए हैं, कभी आप गए हो तो आपने देखा हो तो चारों ओर सरसों के खेतों पर जो येलो फ्लावर्स आते हैं ना, तो खेत में येलो ही येलो दिखाई देता है चारों ओर, जैसे पीली चुनर ओढ़ रखी हो खेतों में। यहाँ पर भी दिखाया हुआ है कि सरसों के जो खेत हैं उनमें येलो फूल आ गए हैं, पीले फूल आ गए हैं। बोरे आमों में उठी झूल, और आम के पेड़ों पर क्या झूल रही है? बोरे, फूल झूल रहे हैं। आमों के जो फूल आते हैं ना, ये हमारे फ्रूट्स आने से पहले फूल आते हैं किसी भी प्लांट में, तो फूल झूल उठे हैं, यानी फूल आ गए हैं आम के पेड़ों पर। आम गर्मी में आते हैं, वसंत आते ही उनमें फूल आ जाते हैं, फिर फूल से फल बनते हैं और वो गर्मी में आते हैं फिर हमारे पास पककर। ठीक है। बैलों में फूले नए फूले। बैलों में क्या है? बैलें जो चलती है ना, आपने देखी है प्लांट्स, मनी प्लांट वगैरह की जो बैलें चलती है। इसके अलावा बहुत सारी वेजिटेबल्स की भी बैलें होती है, फ्रूट्स की भी बैलें होती है, ग्रेप्स की भी बैल होती है। हाँ, तो इन बैलों में क्या नए फूल आ गए हैं, फूल गए हैं। पल में पतझड़ का हुआ अंत, और पल भर में ही ऐसा लगता है कि एक क्षण में ही पतझड़ का समाप्त हो गया है। पतझड़ भी एक ऋतु होती है, यानी पतझड़ में क्या होता है? सभी पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं। आपने देखा होगा एक समय ऐसा आता है हमारे मार्च अप्रैल टाइम पर, या जनवरी फरवरी में से लेके अप्रैल तक, कि पेड़ों के पत्ते खिरने लगते हैं, येलो येलो होके अपने आप ही खिर जाते हैं। तो वो पतझड़ की ऋतु होती है। और जब पतझड़ समाप्त होता है तो वसंत आता है, और वसंत आते ही क्या हो जाता है? पेड़ों पर नए पत्ते आने लगते हैं। ठीक है। लेकर सुगंध बह रहा पवन, और पवन इतनी सुगंधित चल रही है, हवा इतनी सुगंधित चल रही है कि बस मन को मोह लेती है। हरियाली छाई है वन वन, और जंगल में, खेतों में चारों ओर हरियाली छा गई है।
सुंदर लगता है घर आंगन, हमारा घर आंगन भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। हे आज मधुर सब दिग दिगंत, और इतनी सुंदरता प्रकृति में फैली हुई है और इतनी सुंदरता हमारे घर आंगन में है कि चारों दिशाएं आज बहुत मधुर, बहुत प्रिय दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है चारों दिशाएं। घर देखो, आंगन देखो, खेत देखो, वन देखो, पर्वत देखो, सभी अपनी सुंदरता ओढ़े हुए हैं। आया वसंत, आया वसंत। नेक्स्ट है भौरे गाते हैं नया गान। भौरे देखे हैं आपने, ब्लैक कलर के जो फूलों पे मंडराते रहते हैं, वो फूलों पे मंडरा रहे हैं और अपनी मीठी मीठी गान, अपनी जो उनका गाना है वो गुनगुन करते हुए सुना रहे हैं। कोकिला छेड़ती कुहूतान, कोयल की बोली सुनी है आपने, कितनी सुंदर गाती है कोयल, कुहू कुहू, सुनिए कभी। तो कोयल अपनी बहुत मीठी तान सुना रही है, धुन सुना रही है। हे सब जीवों के सुखी प्राण, उसकी कोयल की बोली सुन करके सभी जीवों के बहुत मंत्र मुग्ध हो रहे हैं। प्रकृति भी और समस्त जीव इस प्रकृति के, इस संसार के सभी बहुत सुखी हैं वसंत के महीने में। इस सुख का हो अब नहीं अंत। कवि चाहता है कि इस सुख का जो वसंत ऋतु में आया है, जो प्रकृति में फैला है, इस सुख का अंत कभी नहीं हो। मैं ये प्रार्थना करता हूँ घर घर में छाए नित वसंत, और हर घर में, हर घर के आंगन में प्रतिदिन वसंत छाया रहे, अर्थात प्रतिदिन सभी घरों में खुशियाँ बिखरी रहे। यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तो इस प्रकार से कवि ने बहुत ही सुंदर शब्दों में वसंत ऋतु की शोभा का वर्णन किया है। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा ये पाठ। आप घर पे एक बार फिर इसको रीड करना, बार बार रीड करना, समझ में नहीं आए तो फिर पूछना। ओके, तो आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। थोड़ी सी हम ये अपनी एक्सरसाइज है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं हल्की फुल्की। सरसों के खेतों में उठी फूल, इसका कौन सा ऑप्शन सही है उस पर टिक मार्क लगाना है आपको कि इसका सही अर्थ क्या है। बोरे आमों में उठी झूल, यानी आम के पेड़ों पर फूल झूल रहे हैं। ये मैंने आपको सॉल्व किया हुआ है। उसके बाद आपको ये मिलान करना है, ठीक है। जग में क्या छा गई है, असीम चमक छा गई है। सरसों के खेतों में नए फूल आ गए हैं। तो ये मैं आपको आपके वर्क के लिए PDF सेंड कर देंगे हम। और आज के लिए बस इतना ही। ओके, गुड बाय।